वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गांव की पाठशाला में। हमने पिछली क्लास में मेंडल के द्वारा जो जनरल इंट्रोडक्शन था उनका, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेंडल के वंशानुगति के नियम। जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। पर इन तीनों नियम को समझने से पहले हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट नियम यानी एकल संकरण प्रयोग, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो नियम दिया गया था प्रभाविता का नियम, ये नियम इस एकल संकरण प्रयोग पर ही आधारित है। तो अब आइए हम समझते हैं कि एकल संकरण प्रयोग है क्या और किस आधार पर मेंडल ने प्रभाविता का नियम इसके बेस पर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब कोई संकरण एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल संकरण प्रयोग करते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि ये एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण यानी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण क्या है। एक जोड़ी मतलब एक पेयर, विपर्यासी मतलब एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे कि हमने क्या लिया है, यहाँ पर शुद्ध लंबे लिए हैं और शुद्ध बोने लिए हैं, तो एक पेयर तो हमारे पास क्या हो गए, शुद्ध लंबे हो गए, और एक पेयर हमारे पास क्या हो गए, शुद्ध बोने हो गए। तो हमने जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने ये एक दूसरे के पूरक हो गए, तो देखिए इनमें जब हमने संकरण कराया यानी कैपिटल टी शुद्ध लंबे और कैपिटल स्मॉल टी शुद्ध बोने पौधे में हमने जब संकरण कराया तो हमारे को प्रथम पीढ़ी में क्या मिलते हैं, 100% विषम युग्मजी प्रभावी लंबे मिलते हैं। यानी यहाँ पर इनका अर्धसूत्र विभाजन कराने के बाद में हमारे को गैमेट प्राप्त हुए हैं, और इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ हमने क्रॉस करवाया, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करवाया, फिर इसको इसके और इसको इसके साथ क्रॉस करवाने पर हमारे को क्या मिले हैं, 100% मिले हैं लंबे पौधे मिले हैं। कौन से पौधे, लंबे पौधे मिले हैं। और देखिए जब हम प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रभावी लक्षण किसको माना जाता है, लंबेपन को माना जाता है। तो वो कहां से आया, ये यहां से आया कि 100% हमें क्या मिल रहे हैं, प्रभावी लंबे मिल रहे हैं। ये विषम युग्मजी पौधे हैं। तो ये हमारा एकल संकरण का नियम था। अब हम आइए देखते हैं इसके बेस पे हम किसको पढ़ेंगे, प्रभाविता के नियम को पढ़ेंगे कि प्रभाविता का नियम कहता क्या है, एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रभाविता का नियम होता है, इस प्रभाविता के नियम में, इस नियम के अनुसार जब समयुग्मजी प्रभावी जनक का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो F1 PD में जो लक्षण अपने आप को प्रकट करेंगे उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण छुपे हुए रह जाते हैं उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा जो ये नियम होता है, जो ये प्रोसेस होती है, इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि हमने जो नाम लिए कि प्रभावी समयुग्मजी, अप्रभावी विषम युग्मजी, ये क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल टी ये क्या है, प्योर है, एकदम शुद्ध है। स्मॉल टी ये भी क्या है, प्योर है, शुद्ध है, पर ये क्या है, बोना है, और ये क्या है, लंबा है। तो हमने इनके मध्य जब संकरण कराया तो हमें क्या मिले, संकर अशुद्ध लंबे। अब हमने आपसे एक चीज कही थी कि जो अपने आप को प्रकट करता है वो प्रभावी कहलाता है। क्योंकि जब दो बॉक्सर आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वो जीतता है, अपने प्रभाव को प्रकट करता है, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेथड है कि यहाँ पर जब हमने संकरण कराया तो जो भी प्रभावी लक्षण होगा वो क्या करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा, और जो अप्रभावी होगा यानी जो दबा हुआ होगा वो क्या होगा, छुपा हुआ रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये लंबापन है ना, लंबापन कैपिटल टी जिसने क्या किया है, अपने आप को सामने आया, ये निकलकर अपने आप को प्रभावी किया, अपने आप को प्रभाव को बताया है कि हम। तो यहाँ पर अपने को जो F1 PD मिली है, ये क्या मिले अपने को, संकर अशुद्ध लंबे। तो इसी नियम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम आता है अपने पास पृथक्करण का नियम, या इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या विसंयोजन का नियम भी इसे हम कहते हैं। तो आइए देखिए कि पृथक्करण का नियम क्या होता है। कि देखिए कि जब इस नियम के अनुसार जब F1 PD में प्रभावी व अप्रभावी कारक एक साथ होते हैं। हम F1 PD पढ़ी चुके हैं पहले कि F1 PD कौन से आई थी हमारे पास, हमने देखा था कि अशुद्ध जो समयुग्मजी शुद्ध जो लंबे पौधे थे वो F1 PD में हमने प्राप्त किए थे। देखिए कि जब F1 PD में प्रभावी व अप्रभावी कारक एक साथ होते हैं तो एक साथ तो होते हैं, लेकिन इनका क्या नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है, यानी ये एक दूसरे से मिलते नहीं है, अलग अलग होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, विसंयोजन का नियम कह देते हैं।
जब इनसे अगली पीढ़ी के युग्मक बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। यानी जब हमने F1 पीढ़ी प्राप्त की, जब F1 पीढ़ी का हम क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे, यानी उन्हीं पौधों के मध्य वापस हम संकरण कराएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। इसलिए इसे हम क्या कह देंगे, इसलिए हम इसे कह देंगे पृथक्करण का नियम। तथा जब इनसे जो युग्मक बनते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं, यानी प्योर होते हैं, पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। या तो बोने होंगे तो बोने होंगे, और लंबे होंगे तो पूर्ण तरीके से क्या होंगे, लंबे होंगे। इसलिए पूरी तरीके से क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये अपना वर्क करता है। हमने शुरू पहले भी हमने चार्ट की फॉर्म में पढ़ा था कि हमने यहाँ पर P1 यानी पेरेंट्स पीडीए, यानी ये शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे, इनके मध्य हमने जब संकरण कराया तो हमने F1 पीडी प्राप्त करी। अब इस F1 पीडी जो हमने प्राप्त करी है, इसके मध्य हम क्या करवा देंगे, स्वपरागण करा देंगे। अब स्वपरागण कराने के पश्चात हम क्या करेंगे, चेकर बोर्ड की सहायता से इसका अध्ययन करेंगे कि वास्तव में हम जो नियम पढ़ रहे हैं, यानी जो युग्मक अलग हो रहे हैं वो प्योर शुद्ध है या अशुद्ध है, या जो अलग अलग वो एक दूसरे से मिल तो नहीं है। तो आइए हम एक चेकर बोर्ड की सहायता से पढ़ते हैं। देखिए, जब हमने इसमें स्वपरागण कराया तो हमने क्या किया, गैमेट्स प्राप्त किए। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ क्या कराया, क्रॉस कराया, तो कैपिटल टी, यानी यहाँ पर क्या मिल रहा है, पूर्ण तरीके से शुद्ध लंबा पौधा मिल रहा है। जब कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराया तो हमें क्या मिला, अशुद्ध लंबा मिला। स्मॉल टी यानी यहाँ पर क्या मिला हमें, शुद्ध बोना। यानी इससे ये साबित होता है कि अगली जो पीढ़ी जा रही है उसमें क्या हो रहा है कि जो पौधे हैं वो शुद्ध लंबे हैं तो शुद्ध लंबे ही रहेंगे, और शुद्ध बोने हैं तो शुद्ध बोने ही रहेंगे, और एक दूसरे से मिश्रित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम और विसंयोजन का नियम। देखिए, हमने जो चेकर बोर्ड की स्टडी करी है उसमें हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो आपके सामने। देखिए, जो विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमने जो F2 पीढ़ी प्राप्त करी तो हमने उसमें क्या करा, स्वपरागण कराया था। तो देखिए, जो कैपिटल टी जब इसका हमने संकरण कराया तो हमारे को क्या मिला, कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे पौधे। जब कैपिटल टी स्मॉल टी का हम संकरण कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अशुद्ध लंबे पौधे। और जब कैपिटल और स्मॉल का क्रॉस कराया तो अशुद्ध लंबे, और यहाँ पर एक पौधा हमें क्या मिलता है, शुद्ध बोने। यानी F2 पीढ़ी में मेंडल ने इसको समझाने के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी समलक्षणीय अनुपात वगैरह उन्होंने बताए थे। तो देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं। जीनोटाइप यानी जीनी संरचना के आधार पर जिन लक्षणों का पता लगाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप यानी बाहरी लक्षणों के आधार पर जिनका पता लगाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब यानी जिसको हम देखकर बता सके, यानी हम अभी इसमें हमारे को सीधा सीधा दिख रहा है कि लंबे पौधे कितने हैं। हमें ये नहीं देखने की कितने शुद्ध और कितने अशुद्ध है, हमें ये देखना है कि वास्तव में कितने पौधे लंबे हैं। तो कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी कौन है, कैपिटल, यानी जो प्रभावी होगा उसी को माना जाएगा। कैपिटल टी प्रभावी है तो मतलब ये भी लंबा है। यहाँ पर भी कैपिटल टी यानी ये भी क्या है, लंबा। तो फिनोटाइप क्या होगा, 3 पौधे तो क्या हो गए इसके, लंबे। और स्मॉल यानी क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोना। तो इसका जो फिनोटाइप है वो क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। अब जीनोटाइप मतलब जीनी संरचना देखनी पड़ेगी कि वास्तव में शुद्ध कितने हैं। पहले अपन ने बात कर ली लंबे बोने की, अब अपन बात कर लेते हैं कि वास्तव में शुद्ध कितने बोने हैं, शुद्ध कितने लंबे हैं। तो देखिए, अब हम इसमें ढूंढते हैं शुद्ध लंबे, यानी एक, बिल्कुल एक पौधा हमारे को क्या मिल गया, शुद्ध लंबा मिल गया। फिर अब हम देखते हैं इसमें अशुद्ध लंबे, 1 2 क्या मिल गए, 2 पौधे। अब शुद्ध बोना, स्मॉल यानी शुद्ध बोना, एक पौधा हमें क्या मिल गया इसमें, शुद्ध बोना। यानी इसका जीनोटाइप क्या हो गया, 1:2:1, यानी एक पौधा प्योर लंबा है, 2 पौधे हैं जो अनप्योर लंबे हैं, और एक पौधा वास्तव में क्या है, प्योर बोना है। इसी चेकर बोर्ड की सहायता से हम इस नियम को आसानी से समझ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे कोई संबंधित आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा नियम आता है, स्वतंत्र अपीयन का नियम, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो मेंडल का तीसरा नियम है, शुरू से जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपीयन का नियम, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यानी जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य, अब यहाँ पर एक जोड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर कितने लक्षण चाहिए हमारे को, 2 जोड़ी चाहिए। यानी
दो जोड़ी लक्षणों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। और इसी पर आधारित है हमारा क्या, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। यानी इस नियम को समझने के लिए हमने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है, दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया है, एक जोड़ी नहीं, दो जोड़ी लक्षण लिए हैं हमने। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यानी जो प्रत्येक लक्षण होता है, लंबापन, बौनापन, ये प्रथम पीढ़ी के थे। अब यहाँ पर हमने किसको लिया है, गोल व पीले बीज। यहाँ पर बीजों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इनकी जो वंशानुगति होगी वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो देखिए स्वतंत्र अपव्ययन के लिए हमने समयोजि प्रभावी में हमने किसको लिया है, गोल व पीले बीज लिया है। किसके, मटर के। गोल यानी राउंड, यानी कैपिटल आर से हम गोल को बता रहे हैं, और पीले बीज यानी येलो, कैपिटल वाई से हम इनको बता रहे हैं। ऐसे ही समयुग्मजी अप्रभावी में हमने किसको लिया है, हरे व झुर्रेदार बीज को लिया है। स्मॉल आर यानी हरे और स्मॉल वाई यानी झुर्रीदार बीज को लिया है। जब इसमें हमने अर्धसूत्री विभाजन क्यों कराया जाता है, यानी गैमेट्स को आधा आधा करने के लिए कराया जाता है, कराया और इसके गैमेट हमने प्राप्त किए, तो हमारे को प्रथम पीढ़ी में क्या मिलेंगे, 100% संकर प्रभावी गोल व पीले बीज मिले। अब इसको आगे समझने के लिए कि इनकी वंशानुगति एक से स्वतंत्र नहीं होती है, अलग अलग होते हैं ये, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें स्वनिषेचन की प्रक्रिया अपनाएंगे और चेकर बोर्ड की सहायता से वही जीनोटाइप फिनोटाइप निकालकर हम देखेंगे कि वास्तव में स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं उसके बारे में। देखिए आइए हम समझते हैं चेकर बोर्ड की सहायता से कि हमने जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो F2 PD में हमने कैसे निकाले हैं और किस तरीके से स्वतंत्र अपव्ययन का नियम को जो दिया गया था उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए F1 PD में जो हमारे को गैमेट्स मिले थे, हमने उसका यहाँ पर क्या कराया है, स्वनिषेचन कराया है। स्वनिषेचन मतलब उन्हीं पीढ़ियों में वापस क्या करा दिया, संकरण की प्रोसेस करवा दी। तो हमारे को यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों पीढ़ियों में जब स्वनिषेचन कराया तो हमारे को इनके क्या मिले, युग्मक मिले। अब इन युग्मकों को हम किसकी सहायता से समझेंगे, चेकर बोर्ड की सहायता से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, गोल व पीले बीज, गोल व हरे बीज, झुर्रीदार बीज, इनमें किसकी कितनी प्रायोरिटी है, कौन कितना निकल कर आ रहा है, हम इस चेकर बोर्ड की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक तरफ तो लिया है गोल व हरे बीज और एक तरफ लिए हमने झुर्रीदार बीज। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इनको हमने क्या किया है, गुणा किया है आपस में। इनको जब हमने गुणा किया तो हमने जो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकले तो वह इस प्रकार निकला कि 9:3:3:1, यानी जो 9 पौधे हैं वो कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी वो क्या मिले हमारे को, गोल और पीले बीज मिले हैं। 3 पौधे हमारे को मिले हैं गोल व हरे बीज, 3 मिले हैं झुर्रीदार व पीले बीज, वो हमारे को एक पौधा क्या मिला है, झुर्रीदार व हरे बीज मिले हैं, जो कि इस चेकर बोर्ड में हमने आपको समझा रखा है। आप इस चेकर बोर्ड की अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, इसको समझिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे को बताइए। हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक संकर पूर्वक संकरण या बैक क्रॉस या आउट क्रॉस। देखिए जब समयुग्मजी प्रभावी जनक का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो F1 PD में क्या होता है कि 100% जो जीव है वो क्या लेंगे, संकर या विषम युग्मजी प्रभावी उत्पन्न होंगे। और जब F1 PD या संकर प्रभावी जीवों का संकरण उनके पूर्वजों से कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस आउट क्रॉस कहते हैं। यानी कि जब F1 PD का संकरण कराएंगे तो क्या होगा, 100% विषम युग्मजी मिलेंगे। जैसे कैपिटल टी ये शुद्ध होते हैं और स्मॉल टी ये भी प्योर शुद्ध है। जब इनका हमने संकरण कराया तो हमारे को F1 PD में क्या मिल रहे हैं, 100% विषम युग्मजी मिल रहे हैं। इसी प्रकार का संकरण संकर पूर्वक संकरण कहलाता है। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।